राम किसके हैं? राम मेरे हैं, राम तेरे हैं, राम इनके हैं, राम उनके हैं। ऐसा कहने वाले शायद राम को जानते नहीं। राम तो उनके हैं, जो ऐसा कह रहा है निश्चित रूप से राम उनके हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि राम आखिर किसके हो सकते हैं। राम नाम ही ऐसा है कि जिसने राम के नाम को भज लिया या सुन लिया, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को नफरत है राम से, तो बोलते नहीं, राम का नाम भी नहीं लेते। लेकिन राम नाम में इतना गुण है कि अगर किसी ने राम का नाम लिया और किसी ने सुन लिया, कानों से ग्रहण कर लिया, तो राम उनके भी हो गए। और राम राम भजने वाले का राम जितना कल्याण करते हैं, उसका भी उतना कल्याण करते हैं जिसने कभी राम का नाम कहीं सुन लिया, किसी के मुंह से सुन लिया। वो भले राम का विरोधी हो, राम का विरोध करता है, मंदिर का विरोध करता है, क्योंकि राम नाम की व्यापकता ही इसी में है। राम सिर्फ सबरी के नहीं थे, राम सिर्फ हनुमान के नहीं थे, राम तो अपने अयोध्या के उस धोबी के भी थे, जिसके कहने पे उसकी भावना का कद्र करते हुए अपनी पत्नी को, जिसके लिए उन्होंने वन में गुजारे, युद्ध किया, उसको भी फिर से जंगल में भेज दिया। राम का ये चरित्र है, यानी राम सबके हैं। राम का जो विरोध करता है, राम उसके भी हैं, क्योंकि राम को आपने सुन लिया ना, राम उसके हैं। जिसने राम के अस्तित्व को जान लिया, पहचान लिया, वो भले ही विरोधी क्यों न हो। इस मामले में हम देखें तो राम बाबर के भी थे, और बाबर भी राम का था। बाबर राम का क्या था? विरोधी था। लेकिन राम हर उस व्यक्ति को अपना मानते हैं जो उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है। यानी बाबर ने राम के अस्तित्व को स्वीकार किया था, तभी उस मंदिर को उसने अपने सेनापति को भेज के तुड़वाया था। अगर राम के अस्तित्व को न मानता तो क्यों तुड़वाता? तो उसने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, यानी राम को मान लिया उसने, तो राम उसके हो गए। और उसकी भावना क्या थी बाबर की? कि मंदिर को तोड़ेंगे। प्रभु ने कहा तुम मेरे भक्त हो, तुमने मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया और मैंने तुम्हें भक्त मान लिया। तुम चाहते हो तोड़ना तो तोड़ो, मंदिर तोड़ो, अन्यथा प्रभु के न चाहने पे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता। आप मानते हैं ना कि प्रभु की इच्छा बिना तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं टस से मस होता है। तो कैसे मंदिर टूट गया? क्योंकि प्रभु चाहते थे, क्योंकि बाबर उनका था, उनका भक्त था। एक होता है निगेटिव, एक पॉजिटिव, आप इसको यूं कह सकते हैं, निगेटिव भक्त। लेकिन प्रभु किसी के प्रति निगेटिव नहीं थे, उसने अस्तित्व को स्वीकारा। तो वो समय था कि उन्होंने बाबर की इच्छा पूरी की। अब वो समय है कि जब भक्तों ने आवाज दी, हुंकार लगाई, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब प्रभु ने उसकी बात सुन ली जो तोड़ना चाहता है, तो प्रभु इनकी बात कैसे नहीं सुनते? आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, हो गया, रामलला विराजमान हो गए। तो इस चीज को समझिए कि प्रभु हर रूप में हर जगह है और सबके भी हैं। प्रभु का जिसने विरोध किया, प्रभु उसके भी हैं। राहुल गांधी के भी हैं, केजरीवाल के भी हैं, तेज प्रताप के भी हैं, लालू यादव के भी हैं, उस मुलायम सिंह यादव के भी थे, जिन्होंने राम काज में जाते हुए लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोलियां चलवाई, तमाम लोग मारे गए। सब प्रभु की इच्छा से हुआ था, क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। जब स्वीकार किया तभी कुछ किया। तो प्रभु उनकी इच्छा कैसे नहीं पूरी करते? कपिल सिब्बल का नाम आते ही राम के जो भी भक्त हैं उनको गालियां देने लगते हैं, मुकदमे लड़े, ये किए वो किए। अरे आप इस नजरिए से भी सोचिए, कपिल सिब्बल ने प्रभु के अस्तित्व को स्वीकारा, तब तो उसने मुकदमा लड़ा, तमाम वकीलों की फौज लगी, तो उनकी भी रोजी रोटी कहां से चल रही थी? प्रभु राम के माध्यम से चल रही थी ना। जो राम विरोध की राजनीति भी कर रहे हैं, तो उनकी भी राजनीति कौन चला रहा है? प्रभु राम ही तो चला रहे हैं। यानी प्रभु के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग हो, धर्मनिरपेक्ष लोग हों, कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान है, मुसलमानों का भी तमाम लाभ हुआ।
कि एकमात्र राम ही ऐसे हैं व्यक्ति, भगवान कह लीजिए, जो भी अस्तित्व कर लीजिए, जिनको आप गालियां भी देके, उनका विरोध भी करके, उनका सब कुछ तहस नहस करके भी इस पृथ्वी पे आप बड़े आराम से रह सकते हैं। उदाहरण दूं, हमारी बहन नुपुर शर्मा है, उन्होंने मुसलमानों के बारे में, उनके जो श्रेष्ठ गुरु हैं पैगंबर साहब, उनके बारे में बोला, उनका रहना मुश्किल हो गया। लेकिन हमारे राम के बारे में ऐसा नहीं है। आप हमारे राम को रोज गालियां देते हो, हमारे राम, और हम खुद नहीं कहते हैं, क्योंकि राम को आप गालियां तो तभी देते हो जब आप उनके अस्तित्व को स्वीकारते हो, और आपने उनके अस्तित्व को स्वीकार लिया तो आप राम के हैं और राम आपके हैं। तो आप राम के हैं तो राम भला आपका कुछ कैसे बिगाड़ सकते हैं? तो राम बाबर के थे, बाबर राम का था। तो यही स्थिति है, यानी राम सबके हैं, राम किसी इनके उनके उनके नहीं है। जिसने राम के अस्तित्व को स्वीकारा, राम सबके हैं। राम मंदिर में जो जा रहा है, राम उनके भी हैं, जो नहीं जा रहा है उनके भी हैं, जो महिमा मंडन कर रहा है उनके भी हैं, जो विरोध कर रहा है उनके भी हैं, जो तमाम वीडियो बना के उनको गालियां भी दे रहा है उनके भी हैं, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल, रील, हाईलाइट्स हो रहे हैं, उनके पास भी पैसे आ रहे हैं ना। तो राम कहीं न कहीं से, गाना है ना, राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो राम सबका बेड़ा पार कर रहे हैं। तो आप समझिए राम क्या है, राम सर्वव्यापी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सिर्फ राम 2 अक्षर ले लेने से राम उसके हो जाते हैं, सुन लेने से उनके हो जाते हैं, सोच लेने से राम उनके हो जाते हैं। लास्ट में एक उदाहरण देंगे कि आपने अपने जीवन में पहला थप्पड़ किसको मारा होगा, आप ख्याल करेंगे, सोचेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपने अपनी माँ को या पिताजी को थप्पड़ मारा होगा पहला, बचपन में जब गोद में रहे होंगे, अचानक किसी कारण झुंझला गए होंगे, पहला थप्पड़ आपने माँ को ही मार दिया होगा, और माँ खुश होकर आपको आलिंगन कर ली होगी। तो ये आपकी ये हरकत उसे बड़ी अच्छी लगी होगी। आप शायद साल भर के रहे होंगे, 1.5 साल के रहे होंगे। तो बस प्रभु की नजरों में आप उनके वही बच्चे हैं। आप उनके भवन को ध्वस्त कर दीजिए, उनके मंदिर को गिरा दीजिए, उनको किताबों को फाड़ दीजिए, लेकिन वो प्रभु माँ या पिता की नजरों से आपको देखते हैं। तो आपकी हर बुरी हरकत भी उन्हें अच्छी ही लगती है। बस आपका सोचने का नजरिया है। जैसे माँ को अपना बेटा कभी खराब नहीं लगता है, माँ के ऊपर हाथ भी उठा देता है तो माँ कभी बुरा नहीं मानती, उसी तरीके से प्रभु भी करते हैं। तो ये है प्रभु श्री राम। इनके महत्व को जानने में अभी युगों बीत जाएंगे। बस सबरी का उदाहरण लीजिए कि सबरी ने जिस तरीके से बेर खाए थे और प्रभु ने बेर खाए थे उनके जूठे, तो बस वही हालत है। जो बेर खाएगा वो उसका गुणगान नहीं कर पाएगा, बस उसके स्वाद को मन ही मन महसूस कर पाएगा। तो यही हमारे प्रभु श्री राम है। जय श्री राम।